मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घड़ी मंगलम कुंद कुंडारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनम् आत्मरूपयनुपम अद्भुतं याहि लखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। द्रव्य दृष्टि प्रकाश 10 लक्षण पर्व का आज अंतिम दिन है। प्रातः काल में होने वाली चर्चा भी आज अंतिम चर्चा है। इसमें हमने वो उस पक्ष को लिया है कि गुरुदेव से कि जो उद्गार वाला जो यहाँ पे है ना, 2-3 अध्याय है, इसमें उद्गार वाला है नहीं। तो उस उद्गार में गुरुदेव श्री ने सोगाणी जी के बारे में और द्रव्य दृष्टि प्रकाश के बारे में बहुत ही इन्होंने महिमा करी है। अलग अलग प्रवचन, अलग अलग ग्रंथों पे जो प्रवचन किए हैं, उसी प्रवचन के अंश यहाँ कोट किए गए हैं कि उस विषय में सोगाणी जी को और उनके द्रव्य दृष्टि प्रकाश के अंतर्गत उनकी जो सोच को आगम अनुसार वो इन्होंने यहाँ याद किया है। इसके अंतर्गत हमने आश्रय वाला जो बोल था कि आत्मा को आश्रय लेना पड़े, पर्याय को आत्मा का आश्रय लेना पड़े, इसमें तो पराधीनता हुई, ये प्रश्न खड़ा किया। और उसके संदर्भ में हमने कई बोल द्रव्य दृष्टि प्रकाश के देखे, जैसे कि उपयोग को स्वरूप में ढलाना तो पड़े न, उपयोग ने वाड़वो तो पड़े न। तो सुगाणी जी कहते हैं कि उपयोग गया ही नहीं बाहर, ये बात आई थी न। ये तो उपचार से कथन है, अनादि से पर का लक्ष्य किए हुए है। वो लक्ष्य छुड़ाने के लिए बाहर से उपयोग को हटा दे और स्वरूप में लगा दे, ऐसा कहा। खरेखर तो स्वरूप में उपयोग को लगाने का अर्थ ये है कि उपयोग उस काल में भी उपयोग स्वरूप आत्मा की प्रसिद्धि करता है। उपयोग उस क्रोधादि के काल में भी क्रोध रूप नहीं हुआ, ये बताया गया। इसके बाद धारणा की बात आई कि भी धारणा तो करनी चाहिए न, कि यही मैं हूँ, ऐसी धारणा तो करनी चाहिए न वेद ज्ञान के विचार से। तो सुगाणी जी ने कहा कि वो सहज होता है, करनी पड़े करके तुम उसका लक्ष्य मत कर, क्योंकि हमारा वह लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो प्रयोजन तो वितराग होना है एक, और वितराग होने में निर्विकल्प वस्तु को, अर्थात वस्तु जैसी है वैसी उधर ध्यान देना, वो हमारा लक्ष्य है ना। ये बात बता दी।
फिर तुरंत कहा कि चिंतन तो करना चाहिए न, तो कि चिंतन होता है ऐसा भी नहीं कहा, जो होता है वहाँ इन्होंने एक बात याद कराई कि वो तो भट्ठी लगनी चाहिए, यानी उसके विषय वस्तु पर पहुँचना चाहिए, चिंतन का वजन नहीं आना चाहिए। ये बात इन्होंने हमें सावधान करी। चिंतन का लक्ष्य वो इतना प्रमाद से आत्मा की अनुभूति नहीं होती, और उस लक्ष्य में संतुष्ट हो जाने से तो मिथ्यात्व होता है। सुनना, ध्यान देना, चिंतन होगा जरूर, मार्ग में आवे छे, आवे तो ठीक छे, आवे ऐसा लिखा था ना कल, है ना। आत्म अनुभूति के उपाय में ये सब बीच में आएगा, मेरे पड़ाव नहीं है। तो वो जो चिंतन करना, उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि भट्ठी लगनी चाहिए। इसका अर्थ है कि वहाँ रहना हमें मान्य नहीं है, और वहाँ से उसके लक्ष्य में रहने से, चिंतन में रहने से आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। एक तो ये कहा, और संतुष्ट हो जाने से मिथ्यात्व हो जाएगा, भले तो आत्मा का चिंतन करता। इसके बाद और सूक्ष्म बात पे चले गए। श्रोता की ओर से एक बात रखी गई, या रखी श्रोता ने, कि साक्षी भाव तो रहना चाहिए। साक्षी भाव, एक एक देखो ऊपर ऊपर के स्टेप। अरे साक्षी भाव रूप ही तो साक्षी भाव है ना, ज्ञाता दृष्टा। हर आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, और हर समय में ज्ञाता दृष्टा रहते हुए अपने ज्ञान की ही प्रसिद्धि करता है। तो जहाँ जिससे ज्ञाता दृष्टा का बल आता है, उस भूमि पे मैं तो रहने वाला हूँ, वहाँ अपना स्थान बता दिया। ज्ञाता दृष्टा की एक समय की पर्याय अथवा ज्ञाता दृष्टा रूप कार्य पे मेरा लक्ष्य नहीं है, मगर ज्ञाता दृष्टा जानने देखने रूप रहने रूप जो कार्य जिस बल से होता है, वो ज्ञानादि शक्तिवान से होता है, उसको अनुसरण करके होता है। उस भूमि में से एक अनंत ज्ञाता दृष्टा रहने का धर्म रहता है, उस भूमि पे मैं तो विराजमान हूँ, ऐसा नक्की कर। यानी ये एक समय की उस जानने की पर्याय, वो लक्षण है, लक्ष्य नहीं है, ये बात भी बता दी। अब उसी के सिलसिले में और एक खास बात देखो, पेज नंबर 48, द्रव्य दृष्टि प्रकाश, भाग 3 वाला जो है ना, वो इसमें 175 नंबर का बोल देखना, ये भी अद्भुत है अपने आप में। ज्ञान तो करवू જોઈએ ने, ये देखो, अरे भाई ज्ञान પોતાનો સ્વભાવ છે કે નહીં? સ્વભાવ છે, તેથી તે જ્ઞાન તો થાય જ છે। સુન, કરવું જોઈએ તેમાં તો પર્યાય ઉપર વજન ચાલ્યું જાય છે। मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। अने आखू अक्रिय पड़્યું रहे છે, बस यहाँ तक आधा बोल हुआ। देखो ये बात है ना, ज्ञान तो करना पड़े ना। चलो आप अब हम इसमें एक एडिशन करते हैं, ज्ञान तो करना चाहिए, इसको हटाकर भेद ज्ञान तो करना चाहिए है ना, क्योंकि भेद ज्ञान करने की प्रेरणा बहुत दी जाती है। तो ध्यान रखना कि आगम के आश्रय से में भेद ज्ञान तो करना चाहिए ना। तो इसमें कहते हैं कि ज्ञान वास्तव में देखा जाए तो स्वयं पर से भिन्न रहता हुआ, अपने से अभिन्न वर्ता हुआ, हर समय ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का उदय होता है। इसीलिए वेद ज्ञान की प्रणाली वस्तु स्वरूप में शामिल है। सबसे पहले देखना जरा, जो जहाँ से मैं कह रहा हूँ, हर जीव का ज्ञान है ना, परद्रव्य से पृथक रहता हुआ, परद्रव्य के जानने के प्रसंग में किसी न किसी को ज्ञेय तो बनाता ही है ना। तो उस प्रसंग में भी पर से पृथक रहता हुआ, अपने से अभिन्न रहता हुआ, यानी अपनी प्रसिद्धि करता हुआ वर्तता ही है। बराबर है, एक तो ये। और जब ये बात ऐसे विज्ञान वाला वस्तु का स्वरूप, ज्ञान का ऐसा विज्ञान का पवित्र अंश आगम के आश्रय से जब इस विज्ञान का विचार हम करते हैं,
और अभ्यास रूप वेद ज्ञान में हम इसका प्रयोग में रहते हैं और उसकी प्रेरणा भी दी जाती है। पुरुषार्थ के नाम पर, पूर्व के पुरुषार्थ के नाम पर एक करने के लिए ये भी कहने में आता है। मेरे सुगाणी जी इस बात को लेकर आगे ये बात पूर्ण करते हैं कि ये हमारा अंतिम ध्येय नहीं है। अर्थात वेद ज्ञान इस प्रकार से वेद ज्ञान करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो वितराग होना है, हमारा प्रयोजन तो वितराग होना है, सुनना बराबर से है ना। वेद ज्ञान का लक्षण बताते हुए आचार्य देव ने, जयसेन देव ने अपनी टीका में जगह जगह ये कहा, निर्विकल्प लक्षण है जिसका ऐसा भेद ज्ञान। हुआ कि नहीं? निर्विकल्प लक्षण है जिसका ऐसा भेद ज्ञान, तो उस लक्षण को हम प्राप्त करें। अर्थात तो ऐसे लक्षण को प्राप्त होते हैं ज्ञानी। यानी वेद ज्ञान पे वजन नहीं आना चाहिए, ज्ञान पे वजन नहीं आना चाहिए, है ना, ये कह रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य तो वेद ज्ञान के माध्यम से, है ना, जो पदार्थ अर्थात आत्मा किसी को सबको जानता हुआ भी इन ज्ञान में ही रहता है, ये इसका अभेदपना है। स्वपर प्रकाशक पना लिए हुए अपने को प्रसिद्ध करता हुआ ये इसका शुद्धपना है, ये इसका पूर्णपना है। तो इसका लक्ष्य करना हमारा प्रयोजन है, वहाँ ध्यान देना हमारा प्रयोजन है। वहाँ ध्यान चला गया तो फिर ये भव संतति का अंतिम पल। ये वाली बात जो कल मैंने दोहराई थी ना, कल कही थी, ये बात आज फिर से कह रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं, आगे क्या कहते हैं, बहुत अद्भुत बात है। कुछ समझ में आ रही क्या, है ना? देखो ये पता नहीं, ये 10 लक्षण पर्व में हमने विकल्प आया और अर्पित ने मुझे कहा कि कुछ न कुछ अब सुबह में हमें, है ना, हम साथ में कुछ विचार करते हैं। तो ये अद्भुत बातें, ज्ञानियों का अद्भुत, है ना, जीवन, ये जीवंत जीवन के बारे में हमने विचार प्रारंभ किया। ये कह रहे हैं कि हमारा ये वेद ज्ञान, आगम आश्रित वेद ज्ञान तो छोड़ो, शिक्षा रूप से अभ्यास रूप वेद ज्ञान भी, उस पर भी लक्ष्य नहीं करना, वो लक्ष्य का विषय नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो उसके माध्यम से जो वास्तव में हर समय किसी द्रव्य के अधीन वस्तु नहीं है, ऐसा जो स्वभाव है, इस स्वभाव के पर ध्यान जाना अर्थात उसका लक्ष्य करना, है ना, यही है। उसी पे लक्ष्य करना ही हमारा प्रयोजन है, ये कह रहे हैं। वेद ज्ञान करना, वेद ज्ञान में वेद ज्ञान करना हमारा प्रयोजन नहीं है। वेद ज्ञान में वस्तु का जो स्वभाव जाहिर करता है वो वेद ज्ञान प्रूव करता है, वो स्वभाव का लक्ष्य करना, है ना, उसी पे लक्ष्य करना हमारा प्रयोजन है। उसी का लक्ष्य करना था, हमने वेद ज्ञान में लक्ष्य करा। समझ में आया क्या? गजब है। ये तो ये कहते हैं कि तूने तो द्रव्य में बैठकर भी पर्याय को देखा। यहाँ तो पर्याय में बैठकर भी द्रव्य को देखना था, यानी द्रव्य की चर्चा करने में, द्रव्य की प्रमुखता वाली चिंतन करने में भी चिंतन किया, उस पर लक्ष्य चला गया, है ना? समझ में आया? द्रव्य में बैठकर द्रव्य को देखना था, इसने द्रव्य में बैठकर किसको देखा? पर्याय को देखा। देखो मैंने ध्यान किया, देखो मैंने भेद ज्ञान किया, देखो मैंने अभेद का ज्ञान किया। तो ख्याल में आया ना? द्रव्य में बैठकर यानी द्रव्य का की चर्चा करके भी इसने, है ना, क्या देखा? पर्याय को देखा। ऐसा है। ये तो कहते हैं कि तू पर्याय में बैठकर भी, पर्याय क्षणिक है ना, उत्पाद वे ध्रुव्यात्मक, सत्य में उत्पाद वे भी पारिणामिक रूप से है। या तो क्या पर्याय को देखकर भी, है ना, पर्याय में बैठकर भी तू द्रव्य को देख।
यानी निर्विकल्प हो जा, द्रव्य में बैठ, इसका अर्थ क्षणिक सत्य अस्थिर पर्याय का ज्ञान करके भी, पर्याय में बैठकर, इसका पर्याय का ज्ञान करके भी तुझे क्या करना है, द्रव्य में बैठना है। द्रव्य में बैठना, इसका अर्थ क्या है कि पर्याय क्षणिक है, मैं तो कैसा हूँ, सत्य हूँ, त्रिकाल सत्य हूँ। पर्याय क्षणिक सत्य है, मैं त्रिकाल सत्य हूँ। पर्याय क्षणिक सत्य है ऐसा ज्ञान करके भी त्रिकाल सत्य का लाभ लेना, त्रिकाल सत्य पे ध्यान जाना, ऐसा है वजन। वजन आना यानी वहाँ हमारा फोकस होना, वहाँ हमारा ध्यान जाना, बस इतना सा है। अब सुनना, फिर से पढ़ता हूँ। अब अक्री वाली बात जोड़ी है इन्होंने। अरे भाई, જ્ઞાન પોતાનો સ્વભાવ છે કે નહીં? સ્વભાવ છે તેથી જ્ઞાન તો થાય જ છે। કરવું જોઈએ તેમાં તો पर्याय पर वजन चालू जाए છે। करना चाहिए तो उस है ना, ये आगे कहते हैं कि उस पर हमारा ध्यान चल, लक्ष्य हो जाता है इसका। और अने आखું अक्रिय પડ્યું રહે છે। गजब है। अक्रिय यानी अकर्ता, ज्ञाता दृष्टा रहने रूप लाभ हमारा चला जाता है, वंचित रह जाता है। देखो, ये द्रव्य में स्वरूप ही ऐसा है, द्रव्य गुण पर्यात्मक वस्तु में, द्रव्य पर्यात्मक वस्तु में अपने स्वकाल में अपने षटकारक से, हर पर्याय अपने षटकारक की शक्ति से आभूषित है। तो उस रूप अपना वास्तव में आभूषण ग्रहण करता हुआ और करती हुई पर्याय होती है। ये कह रहे हैं तो वहाँ करना है, करना है, करना है, तो इस प्रकार से अज्ञान करता हुआ, होती हुई पर्याय को भी करने की बुद्धि रखता हुआ अक्रिय जो है वो पड़ा रहता है, यानी अकर्ता स्वभाव है, उसका लाभ से वंचित रह जाता है। ज्ञाता दृष्टा रहने रूप ज्ञाता दृष्टा के बल को स्फुरायमान नहीं करता है ना, और आखिरकार अपने संसार में ही वो बना रहता है। ये वाली बात, यहाँ तक इसका खुलासा हो रहा। गजब है, ये लिखा ना है ना, मारे ज्ञान करવું છે, मारे अनुभव करવું છે, है ना, अनुभव करना चाहिए। अनुभव करना चाहिए में अनुभव करने पे लक्ष्य नहीं है, अनुभूति स्वरूप में हूँ, ये लक्ष्य करने के लिए ही बात यहाँ कही है। तो ये है, ये वेद ज्ञान करना चाहिए, आगम आश्रित वेद ज्ञान, अभ्यास रूप वेद ज्ञान, ये सब उस पर वो लक्ष्य नहीं है, है ना। इसी में वास्तव में तू अक्रिय तत्व को तू चूकता है, अक्रिय तत्व का तू अपमान करता है, आत्मा आकरता है। तो क्या पर्याय नहीं है? पर्याय नहीं है का नाम अकर्ता नहीं है। सुनना बराबर से, ख्याल में आया? पर्याय करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि अपने द्रव्य गुण पर्याय के वस्तु न्याय में, वस्तु स्वरूप में, वो पर्याय का होने का एक धर्म है वस्तु में, तो अपने स्वकाल में होने लायक होता है। इसका नाम है वस्तु स्वरूप अक्रिय है। एक तो ये पूरी वस्तु स्वरूप अक्रिय, कहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो अकर्ता स्वभाव, अकर्ता जो शक्ति है, तो अपरिणामी जो वस्तु है, वो वस्तु भी कभी उस होने वाली पर्याय से प्रभावित नहीं होती। एक तो ये भी है। मूल यहाँ अक्रिय का अर्थ ये है कि न बदलने में कुछ करना है, न टिकने में कुछ करना है, क्योंकि ये धर्म लिए हुए हर द्रव्य, मात्र आत्मा नहीं, ये धर्म लिए हुए हर धर्मी अपने स्वरूप में विराजमान है, अपने चतुष्टय में। तो ऐसा अकर्ता स्वभाव, अब आगे बढ़ते हैं। अकर्ता स्वभाव यानी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, यानी निर्विकल्प रहने का लाभ इसने छोड़ दिया। ज्ञान तो करવું જોઈએ ने, ज्ञान तो करવું જોઈએ ने, ऐसा देखो, ये जानना सहज है, जानना सहज है, ऐसा सहज जाने, इसका नाम है अनुभव। यानी एक कथन लिख लेना हृदय में। क्या कहा कि जानना सहज है, सहज यानी स्वाभाविक है, ऐसा तुम सहज जानो। सहज जानो यानी विचार कर करके नहीं, विकल्प कर करके नहीं, आगम को ले लेकर नहीं, ऐसा तुम सहज जानो। सहज जानो यानी सहज रहो, ऐसा तुम सहज जानो। सहज जानो, ख्याल में आया ना? बलजबरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। कल तो लिया था ना, ये जानता है जी, जानना स्वाभाविक तो है, जान ही तो रहा है, जानना
मजबूरी नहीं है, आया था ना, कमजोरी नहीं है, वो मेरी जरूरियात नहीं है, वो तो स्वभाव है, सहज है। ऐसा ध्यान जावे तो समझ लेने का कि वो पल तुम्हारी भव संतति को रोक देता है ना। भव नहीं बढ़ते ऐसे जीवों का। इसका अर्थ है कि भटकना नहीं होता, स्थिरता का प्रसंग चालू हो गया, स्थिरता का प्रोग्राम प्रारंभ हो गया, ऐसा है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। आगे देखो, तेमज हूँ वर्तमान में अक्रिय छूँ, है ना। वर्तमान क्यों लिया कि नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि भले आगे भविष्य में मैं ज्ञाता दृष्टा हो जाऊंगा, और वर्तमान में तो मुझे तो ये चिंतन करना चाहिए, साक्षी भाव से रहने का उपाय करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, धारणा करनी चाहिए, ले लो आगे के सारे बोल। तो कि नहीं, ये सब सहज है, ये सब तेरे क्रमबद्ध के कानून रूप होने वाले कार्य में ये सब शामिल है। तुम तो उस निर्विकल्प रहकर, है ना, आनंद में रहना, वितराग रहना, वितराग भाव से ये सब जानना, जानते हुए भी वितराग रहना, है ना, ये लाभ ले बस, है ना। ये लाभ लेना वास्तव में निर्ग्रंथता की भावना है। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, तो ये कहा ना उपदेश की भाषा है, अभ्यास रूप। मैंने शुरू से ही कहा आपको, आपका प्रश्न है कि आप कहते हो बार बार कि अभ्यास रूप वेद ज्ञान करना चाहिए। अरे जिनवाणी कहती है वेद ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, तो वेद ज्ञान करने का प्रयोग करना चाहिए वाली भाषा में वो हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो फिर आप वहाँ अटक जाओ कि देखो हमारा अभ्यास रूप वेद ज्ञान भाई अच्छा चल रहा है, उसमें तुम प्रसन्न हो जाओगे, तुम संतुष्ट हो जाओगे, अरे उसकी खुशी भी हो, है ना। अर्पित पूछ रहा था कि इसकी खुशी, अरे खुशी भी हो, रोमांच भी उठे, क्योंकि उससे हमें इतना प्रतीत होता है कि यही प्रयोग से, यही विद्या से, सुनना, यही विद्या से हमारे संसार का अंत आ जाएगा, है ना, संसार का किनारा हमारा निकट है, इसका हमें, है ना, भाषण होता है, एहसास होता है। तो उस बारे में जो खुशी होती है, लौकिक में होती है ऐसी खुशी होती है, उसका नाम नहीं है, मगर उसका वो लक्ष्य बन गया, वो हमारा लक्ष्य मान लिया हमने, और वितराग होने रूप, निर्विकल्प होने रूप नहीं परिणमे। अर्थात तो अभ्यास रूप वेद ज्ञान में हमें वो सिद्धांत नहीं दिखे, कौन से, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता ही कहाँ है, हमारे अभ्यास रूप क्रम में हमारा उस स्वभाव पे लक्ष्य नहीं गया, और हमने अभ्यास रूप वेद ज्ञान चल रहा है, अभ्यास रूप वेद ज्ञान चल रहा है हमारा, उसी पे लक्ष्य गया, तो उसका निषेध यहाँ करते सोगानी जी। अरे ये तो फिर देखो करने की भाषा, करो ऐसे उपदेश की भाषा, वो भाषा है, पुरुषार्थ नहीं है। ये तो जिसे अपने को संसार में थकान लगी हो, इसे ऐसे अभ्यास रूप वेद ज्ञान सहज होता है, अर्थात ऐसे सिद्धांत का सेवन सहज होता है। सहज होता है इसका अर्थ क्या, यही नहीं करे तो और क्या करेगा, सहज होता है इसका स्वीकार होते रहता है। इसमें इस लाइन में जाना है। वो उसका अगर ये देखो, ये जैसे हम पूजन, अभी धम दो काट सब चला ना, पूजन है, ये सब स्वाध्याय है, 8-8 10 घंटा हो रहा है सब, तो हमें हमने तो इतना किया, इतना किया, इतना किया, तो आखिरकार मैंने दुकान करी, है ना, रोटी करी, या हमने इतना स्वाध्याय किया, ये दोनों एक ही प्रकार का मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व है, क्योंकि उसी में संतुष्ट हो जाना मिथ्यात्व है, उसमें कर्तृत्व लगना, वही कर्तव्य लगना। हमारा कर्तव्य ये नहीं है, हमें तो वितरागता का प्रयोजन है, हम उसी विकल्प से भी निवृत्त होने का प्रयोजन है, क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है। वो उसमें ध्यान जावे तो पर्याय में पूरे पुरुषार्थ से निर्विकल्प रहे, अक्रिय का लाभ ले, है ना, अकर्ता का लाभ ले, क्योंकि न द्रव्य में कुछ करना है, न गुण में कुछ करना है, न पर्याय में कुछ करना है, क्योंकि द्रव्य गुण रूप से हमेशा टिकता है और पर्याय रूप से हमेशा पलटता है ना। इसका नाम अक्रिय है, इसका नाम अक्रिय धर्म है, इसका नाम है अक्रिय। बस बात इतना है कि ऐसा अक्रिय का लाभ लेना, है ना, ये बात चुक जाते हैं। फिर हमें सम्यक दर्शन तो करना चाहिए। देखो अनादि से मिथ्या दर्शन है, तो उसके सामने फिर सम्यक दर्शन करना चाहिए वाली बात हम कहते हैं, है ना। मगर जिसे
जिसे ये बात ख्याल में आई, अभ्यास में आया, तो वो सम्यक दर्शन रूप परिणमन करेगा, है ना। जैसा है वैसा मान्य रूप जीवन जिएगा। तो ऐसा सम्यक दर्शन भी करना है, इसमें सम्यक दर्शन से दूर होता है ना। सम्यक दर्शन मुझे करना है, इससे सम्यक दर्शन के विषय से दूर होता है। दोनों बात ले लेना, थोड़ा विचार करना इसमें। क्या कहा तो ये बात नहीं आएगी, अरे ये तो बोलने की बात है, ये तो पूर्व में ये विचार होता है ऐसा कि सम्यक दर्शन क्यों करते हो ये सब के, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो ये तो होगी बात ऐसी। पर मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, यानी उस विकल्प हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा सम्यक दर्शन वास्तव में क्या है, आत्मा के दर्शन को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो सम्यक दर्शन में आत्मा का दर्शन करना है, अगर मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा मानना है। सम्यक दर्शन के लिए क्या करना है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा मानना है। अच्छा, ये मानने के लिए क्या करना है, मैं चैतन्य स्वरूप ऐसा मानने के लिए क्या करना है, शिविर रखवाओ, अरे और क्या करे, विधान रखवाओ, यात्राएं करे, अरे मानने के लिए मानना है, समझ में आया ना, ये मानना है, ऐसा मानना है। बहुत सहज मार्ग है ये मानने के लिए, न हमें, है ना, एक प्रकार से वो सामूहिक रूप से बैठकर माने ऐसा भी नहीं होता। बस ज्ञान में सिद्धि होगी, उसके लिए सामूहिक स्वाध्याय में भी शामिल हुए, सब हुआ, और आगम आश्रित विज्ञान सीखे, अपने अभ्यास में ये बात करेक्शन होने लगी, और बस अक्रिय रहने लगा, है ना, कर्तृत्व का भूत निकल गया। ये ऐसा है, पूरा मार्ग ऐसा है भाई। एक रंच मात्र भी गुलामी करने का मार्ग जैन शासन में नहीं है ना। बहुत निरपेक्ष मार्ग है, अपने में भी कुछ करना पड़े ऐसी बातें यहाँ नहीं पढ़ते हैं। देखो इसको भी सपोर्टेड, और एक में उद्गार पढ़ लूँगा, आज अंतिम दिन है, 15 मिनट है अभी भी, तो थोड़ा एक और भी इसको समाप्त करके मैं पढ़ता हूँ इसको। सपोर्टेड गुरुदेव सिंह के प्रवचन में जो इस बोल को लेकर इन्होंने जो चर्चा की है, अथवा उनके प्रवचनों में याद किया निहाल भाई को, इनकी सोच को याद करिए। देखो ये ऐसा कहते हैं, बात सच्ची है, इसकी हम लेते हैं थोड़ी देर में, पहले इसको समाप्त करते। देखो, तेमें जो वर्तमान में जक्रिय चुका है, करवू छे नहीं, है ना, कुछ नहीं करना है, मिथ्या दर्शन का अभाव नहीं करना है क्या, सम्यक दर्शन नहीं लाना है क्या, अपने पर्याय धर्म में होने लायक होता है ना, ऐसा समझकर निर्विकल्प होना ही सम्यक दर्शन है, ऐसा कह रहे हैं। ज्ञान क्रिया सहज, फिर से કાંઈ કરવું છે નહીં એવી દ્રષ્ટિ થતા ज्ञान क्रिया सहज उत्पन्न થાય છે। जानना सहज होता है, तुम सहज जानो, है ना, पट पट कर मत जानो, सहज जानो। इसका अर्थ सहज, जो ज्ञान सहज होता है उसको सहज जानो, सहज जानो यानी विकल्प से मत जानो ऐसा। अब नयो से इसकी सिद्धि कब तक करोगे, सहज जानो। सहज जानो यानी इसका अर्थ है कि तुम सहज अनुभव करो, सहज रहो। अब जानना होता है इसकी चिंता नहीं करो, जानना पड़े इसकी चिंता नहीं करो, अब वेद ज्ञान करने की चिंता नहीं करो, क्योंकि स्वयं ज्ञान वेद करता हुआ प्रस्तुत होता है। अरे ज्ञान से ही बात सिद्ध होती है कि चेतन और अचेतन भिन्न है। अरे ज्ञान से ही गायक की पर से पृथकता वाली बात हमेशा प्रकट रहती है। यही भेद ज्ञान रूप, अर्थात तो अभेद के दर्शन रूप ज्ञान निरंतर पवित्र रूप से परिणमता है। करना क्या है, अब वापस करना क्या है, कुछ नहीं करना है, वहाँ ध्यान जाना है। कहाँ कुछ करे, द्रव्य में कुछ करे, गुण में कुछ करे, पर्याय में कुछ करे, आत्मा को चेतन रूप बनाने में कुछ करे, अथवा आत्मा को शरीर से हटाने के लिए कुछ करे, मिले ही नहीं तो मिला हुआ लगता है, जो मिला हुआ लगता है उसका समाधान करो। कि मिला ही नहीं है, ये समाधान जब तक न मिले, समझ लेना कि हमें मिला हुआ नहीं है, उस विकल्प पे भी लक्ष्य नहीं करना। मिला हुआ नहीं है, वो दिखे जिस दिन, समझ लेना कि उसने अपना जीवन जीवंत कर लिया, है ना। अब शोक नहीं है इसे, ये वाली बातें यहाँ होती हैं। देखो,
है ને. જ્ઞાન ક્રિયા સહજ ઉત્પન્ન થાય છે, कुछ करने रूप नहीं लगे. सुनना, ये क्या लॉजिक है ને. કાંઈ કરવું છે જ નહીં એવી દ્રષ્ટિ થતાં જ્ઞાન ક્રિયા સહજ ઉત્પન્ન થાય છે. इसका अर्थ क्या, ज्ञाता दृष्टा रहने रूप जो साक्षी भाव है ना, उसका स्वाद आता है, ये कह रहे. राग हुआ है ना, अरे राग मैंने किया ऐसा भ्रम हुआ, समझ में आया. मैंने भेद ज्ञान किया ऐसा पक्ष रूप लक्ष्य हुआ, सब कुछ हुआ, कोई चिंता मत करो. अब तुम वहां हुआ ये सब हुआ, इसका ख्याल किस में आया, है ना. उसके लिए तुमने क्या किया, बताओ मुझे. उसके लिए तुमने क्या किया. ये सब जिसमें जानने में आया है ना, तुमने जो भ्रम किया है ना, अरे मैंने भेद ज्ञान किया ऐसा, और भेद ज्ञान किया, ये भेद ज्ञान किया, इसका भी ख्याल में आया. अरे राग मैंने किया ऐसा मानने रूप हमने किया, बराबर है. तो मुझे बताओ कि ये सब जो हुआ, ये जब माना, ये सब जो भी सब हुआ है ना, तो उसका जानना हुआ ना, उसका जानना हुआ ना. ये राग मैंने किया ऐसा जानने की क्रिया हुई. उस जानने की क्रिया के लिए तुमने क्या किया, मुझे आज इतना बता दो. उसके लिए तुमने क्या किया, कुछ किया तो सहज है ना. वो उसको जानता हुआ अपने को प्रसिद्ध करता है, अथवा अपने को प्रसिद्ध करता हुआ इसको जानता है, ऐसा स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला वो मौजूद रहता है. उसके लिए तुमने क्या किया, है ना. कुछ नहीं किया, वो सहज है. अब क्या करना है, करने की भाषा बोल रहा हूं मैं. कुछ नहीं करना है, जवाब ये है. तो फिर ये जो सहज हो रहा है, तो वहां ध्यान जाना है, बस इतना सा. ये ध्यान जाना है. इसका अर्थ है कि ये ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान की क्रिया सहज हुई, यही तो ज्ञाता दृष्टा है. तो ज्ञान की क्रिया उत्पन्न हुई, वहां से दृष्टि हटी, करने की दृष्टि मिटी सिद्धांत के बल से. तो ज्ञान क्रिया जो सहज होती है उसको सहज जाना. ये है कि ज्ञान क्रिया उत्पन्न हुई, उत्पन्न ही थी, सहज उत्पन्न हुई. इसका अर्थ है कि सहज वो अनुभव में आई, ख्याल में आई, अनुभव में आई, है ना. ऐसा है. इसका तो जीवन बदल गया, ये तो निहाल हो गया. निहाल भी कहते हैं कि मैं तो निहाल हो गया, है ना. अभी मेरे ऐसा कोई टेंशन नहीं है ना, रेस्ट हो गया ऐसा. જાણવા વગેરેનો, अब देखो, अब वो विकल्प वाला, જાણવા વગેરેનો विकल्प પણ આવે છે, है ना. વેદ જ્ઞાન करने का विकल्प तो आता है, परंतु तेना पर वजन नहीं जવું જોઈએ, બધું ગૌણ રહેવું જોઈએ. इसका अर्थ क्या कि वो हमारा लक्ष्य नहीं हो जाना चाहिए एक, और लक्ष्य मानकर वहाँ संतुष्ट होने की गलती मत करना. ये वाली बात है. बहुत इसमें विचार किया जा सकता है, और विचार करके अपने समाधान करना चाहिए. अब इसको सपोर्टेड में एक मुझे बोल पढ़ना है, इसलिए मैं ये विराम लेता हुआ. देखो, एक 13 नंबर का उद्गार है गुरुदेव श्री का, है ना. ये अपनी जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश वाली बुक दी थी ना, वो वाली, इसमें पेज नंबर है 94, है ना, ये वाला मिला 13 नाम, हाँ 13 नंबर का. ठीक है. देखो, ये इतनी बड़ी बात है. मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ये गुरुदेव जी के प्रवचन है. समाधि तंत्र, श्लोक नंबर 57-58, प्रवचन नंबर 72, डेट है 26/6/75. उस प्रवचन का अंश है. उस प्रवचन के अंश में, उस प्रवचन में इन्होंने इस पहले सिद्धांत की चर्चा हुई, और उसमें भी सोघाणी जी के उस सोच को भी यहाँ इन्होंने याद किया है. इसीलिए ये उद्गार हो गए उनके लिए. ठीक है, सुगाणी जी के लिए उद्गार हो गई. ये बात यहाँ सुनना. अब बहुत अद्भुत है, बहुत शांति से ध्यान देना. मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, किसका ज्ञान करूँ और किसके पास से कार्य करूँ, किसके पास से ज्ञान करूँ. देखो, ये गुरुदेव श्री की जो बात है, उनकी जो शुरुआत ही है निरूपण की, वो निर्भर रही, है ना. गुरुदेव श्री की वाणी में किसी को भार नहीं दिया जाता.
क्योंकि ये तो उन्होंने कथन किए हैं ना। इस कथन को कथन करते हुए फिर सुगाणी जी की बात यहाँ याद करेंगे। देखो इन्होंने भी ये बात यहाँ कही और ये बात परम सत्य है, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी मोहर भी लगा दी। ये बात अभी थोड़ी देर में मैं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये देखो, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, किसका ज्ञान करूँ, किसका करूँ, किसका नहीं करूँ, है ना? अरे अपनी उस पर्याय की जो योग्यता है, उस समय ज्ञान की जो योग्यता है, जिस ज्ञ को जानने की, उस अनुसार ज्ञान होगा। हमें लगता है कि हमने बहुत बुद्धि लगाकर इस ज्ञ को जाना, क्या ऐसा नहीं है? समझ में आया ना? अरे बहुत सहज का मार्ग है, सहज का धंधा है। क्या कहा? ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैंने बहुत क्लास लगाई या अथवा क्लास में गया और मुझे विद्वान ने ये बताया और फिर मैंने बहुत ताकत और बहुत ही परिश्रम करके मैंने इस 14वीं गाथा को जानी, तो क्या ऐसा नहीं? दो बातें रखी ना, किसका ज्ञान करूं और किसके पास से ये जानने का कार्य करूं। 14वीं गाथा किसके द्वारा जानूं? रजनी भाई के द्वारा जानूं कि और गुरुदेव सिंह के द्वारा जानूं, किसके द्वारा जानूं? अब 14वीं चल रही ना, अभी आज तो अंतिम प्रवचन है ना, तो किसके पास से जाना? कोई तुम्हें जानने के लिए तुम्हारा कोई बाहर में सहाय नहीं कर सकता। तुम्हारी उस समय उस संबंधी उस 14वीं गाथा गे है, उस जानने की ज्ञान में योग्यता है, तो जानना सहज हुआ है। और किसके पास से जानना हुआ? कि अपने स्वभाव के पास से जानना हुआ, किसी विद्वान के पास से जानना नहीं हुआ। इतना निरपेक्ष कार्य है वस्तु स्वरूप में। ऐसा किसका ज्ञान करूं, किससे करूं? कोई भी बंधो मत, इसका ज्ञान करूं, इसका ज्ञान करूं, बंधो मत। बहुत ही औपचारिक भाषा है। अब इसका ज्ञान करूं, पहले यहाँ से चालू करूं, पहले यहाँ से चालू करूं, पहला ग्रंथ कौन सा पढ़ूं, ये सब बहुत बातें हैं। ये तो ऑटोमेटिक वो सहज होता है कि जब गरज होती है तो कौन सी जानना, वो जिज्ञासा होती है। मगर जानना तो इसी का होता है कि जो ज्ञान की योग्यता हो। और इतना जान लिया तो सब जान लिया, शुरुआत होगी। ऐसा है, ऐसा है। देखो, आहा हा, चैतन्य हीरा अनंत गुणों से भरा पड़ा है प्रभु। आहा हा, वास्तव में तो इस जीव के परिणाम होते हैं, वे परिणाम भी त्रिकाली ध्रुव से नहीं होते। अब कितनी बात हुई है ना? त्रिकाली ध्रुव से नहीं होते, इसका अर्थ क्या है अभी इसमें? तो पर के परिणाम जीव करे, यह तो कैसे हो सकता है? फिर पर के परिणाम करे तो कैसे हो सकता है? अब अपना कार्य भी परिणाम ध्रुव में से नहीं आता है ना। ध्रुव परिणाम को नहीं करता। ध्रुव यानी त्रिकाली ध्रुव, ज्ञायक भाव, भगवान आत्मा, ज्ञान दर्शन स्वभाव, ज्ञान शक्ति, सब ले लेना, ये सब उसमें ले सकते हो, ठीक है। उसके द्वारा ज्ञान गुण में से ज्ञान नहीं आया, ये कह रहे। ज्ञान गुण ने ज्ञान नहीं करा, ये कह रहे। परमेश्वर मेरा ज्ञान रूप कार्य पर से तो नहीं हुआ, अर्थात मैंने पर का तो किया नहीं, पर मेरा ज्ञान रूप कार्य भी अपने स्वयं सटकारक से, उस पर्याय में कर्ता कर्म करण अधिकरण संप्रदान आदि होने की स्वयं शक्ति से, परिणाम में वो पावर है कि अपने स्वकाल में होने लायक अपनी योग्यता अनुसार होता है। समझ में आया ना? ये वस्तु के है ना, जैसा त्रिकाली ध्रुव त्रिकाल सत्य है, वैसा परिणाम भी एक समय का सत्य है। द्रव्य सत्य, पर्याय सत्य। पर्याय भी अपने समय का सत्य है, वो आगे पीछे नहीं होता, कोई कराता नहीं, इसीलिए पर्याय भी अपने समय का सत्य है। अपना उस सत्कारक रूप पावर से अपनी योग्यता में होने लायक होता है। पर से तो ये सब निरपेक्ष है, पर अपने में भी अपना कार्य निरपेक्ष है। अपने में भी अगर इस पर्याय को ध्रुव की अपेक्षा रहती तो परिणाम में कभी अनुभव नहीं होता। क्या कहा? क्या कहा? अगर अपने कार्य करने की भी, अगर अपने कार्य करने में भी त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा होती, अरे त्रिकाली ध्रुव ये बताता है, परिणाम को ये बताता है, त्रिकाली ध्रुव ये जताता है तुझे परिणमन करने की कोई
आधीनता नहीं है, क्योंकि परिणमन नाम की शक्ति है वस्तु में। द्रव्य पर्यात्मक वस्तु में कोई अंश बीज पराधीन नहीं है, ये यहाँ कहते हैं। कितना निर्भर होने की बात है। देखो, अपनी योग्यता अनुसार होती है वो पर्याय। पर्याय में अपना अपना एक पावर है। द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव मिलकर पूरी वस्तु है। अपरिणामी परिणाम और अपरिणामी होकर पूरी परिणामी वस्तु है। द्रव्य गुण पर्यात्मक वस्तु ये कह रहे हैं। गजब की बात है, सुनना। अभी तो मेन बात, अब यहाँ तक तो गुरुदेव श्री के उस प्रवचन का अंश है। उस प्रवचन के अंश में अब सुगाणी जी की बात वो याद करते हैं और बहुत बड़ी मोहर लगाते हैं। सुनो, अब द्रव्य पर्याय का दाता भी नहीं तो फिर करता भी नहीं। जब दाता नहीं तो करेगा कैसे? अब यहाँ द्रव्य में क्या लेना है ना, तो द्रव्य में द्रव्यार्थिक नहीं की विषय वस्तु द्रव्य। यहाँ जीव द्रव्य नहीं लेना है, जीव तत्व लेना है, जीव पदार्थ नहीं लेना है। बहुत बड़ी चर्चा है, वो पहले करी हुई है। जीव तत्व लेना है, द्रव्य स्वभाव लेना है। द्रव्य का एक अर्थ होता है द्रव्य स्वभाव, एक गुण पर्यात्मक द्रव्य, द्रव्य गुण पर्यात्मक पूरी वस्तु को भी द्रव्य कहते हैं, और एक द्रव्य स्वभाव को भी द्रव्य कहते हैं। इसीलिए द्रव्य शब्द की बहुत जगह पे अलग अलग अर्थ होते हैं। तो द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है। वैसे तो द्रव्य ही द्रवता है, वो प्रमाण की बात है। और ये जो द्रव्य है वो द्रव्य स्वभाव जीव तत्व की बात है कि त्रिकाली ध्रुव तत्व में से एक कार्य नहीं आता, वो परिणमता नहीं है, वो तो अपरिणामी स्वभाव है, वो तो शक्ति का पुंज है, वो तो परिणमन की शक्ति इस वस्तु में है, उसका है ना ज्ञापक कारण है, बताने वाला कारण है। वो स्वयं पर्याय अपनी पर्याय से अपने षटकारक से परिणमती है। अभी इसकी बात यहाँ आगे करते हैं। देखो, आहा, अब निहाल भाई की वो बात याद करते हैं। भाई निहाल भाई ने तो एक जगह लिखा है ना कि परिणाम परिणम गया और मैं यू का यू ही रह गया। क्या अर्थ है इसका? है ना, परिणाम तो परिणम गया, मैं तो यू का यू रह गया। ये यहाँ कहा। देखो, हार है, सोने का हार है, वो बदल कर, है ना, अपनी योग्यता के अनुसार, सोनी से नहीं, मशीन से नहीं, अपनी योग्यता अनुसार हार बदल कर कंगन हो गया, मैं तो सोना का सोना ही रहा। आया कि नहीं? ये कह रहे हैं परिणाम तो परिणाम हो गया, संसार ही परिणाम। संसार ये लिखा है कि जीव संसारी से सिद्ध हुआ, पर मैं तो जो का त्यों रह गया, क्योंकि मैं तो सिद्ध स्वरूप ही हूं, है ना। ऐसा देखकर पर्याय स्वयं संसारपना छोड़कर सिद्ध हो गई। देखो, इसमें दो तीन बातें हैं कि वो पर्याय का स्वयं का बल है, और दूसरा उस पर्याय में भरोसा है कि जो सिद्ध स्वभाव को देखती है वो सिद्ध बन के रहती है। ये इसका अर्थ इतना है। परिणाम तो बदल गया, परिणाम तो परिणम गया, मैं तो जो का त्यों रह गया। यानी मैं तो शुद्ध ही था, परिणाम ने मुझे शुद्ध किया ऐसा नहीं है। परिणाम तो अशुद्ध से शुद्ध हो गया, मैं तो शुद्ध ही था ऐसा। मैं तो शुद्ध ही हूँ और शुद्ध ही रहूँगा। तो ये है, उस पर ध्यान गया पर्याय का। थोड़ा पर्याय को इससे थोड़ा पराया करके बोलते हैं। वो पराया बोल के करते, इसका अर्थ ये है कि उसमें कर्तव्य नहीं है, उसमें करना नहीं है, वो स्वयं होता है। ये निरपेक्षता का स्वाद लेते हैं। तो समझ में आया कि नहीं? देखो, और कितनी बड़ी बात करी है। अब उस पर मोहर लगाते, इसमें बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। मेरा इतनी चर्चा से शायद आपको वो एंगल समझ में आ जाएगा। देखो, लोगों को निश्चयवाद जैसा लगता है, लोगों को खबर नहीं है परिणाम की दृष्टि। हाँ, लोगों को खबर नहीं है परिणाम की दृष्टि ध्रुव पर है ना। परिणाम की दृष्टि ध्रुव पर है, परिणाम की दृष्टि परिणाम पर नहीं है। ये धर्म है, ये परिणाम का धर्म है। आया ख्याल में? यह परिणाम बदल गया और मैं तो यू का यू रह गया, मैं यानी ध्रुव। आहा, लोगों को यह बात झचती नहीं, परंतु निहाल भाई की ये बात परम सत्य है। ये गुरुदेव जी ने कहा, गुरुदेव जी ने ये बात परम सत्य है ना। परिणाम ये लिखा ना कि परिणाम की दृष्टि परिणाम पे नहीं होती, परिणाम की दृष्टि ध्रुव पे होती है। परिणाम के ज्ञान तो सबका होता है, मगर दृष्टि जो होती है ध्रुव पे होती है। यानी इसका अर्थ है कि वास्तव में ये त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा जानना ही पर्याय का शुद्ध होना है। मैं यानी मैं अर्थात वस्तु यानी मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, कभी किसी से मिल नहीं गया, कभी राग
जानने पर भी राग रूप नहीं हो गया, घीकृत अशुद्धता नहीं हो गई, ऐसा शुद्ध जानने रूप परिणमता है, वो पर्याय ने संसार का कारण छोड़ दिया है ना। उसने वास्तव में वो भव संतति की अंतिम क्षण है। ऐसा जब समझ में आ गया, ऐसा परिणम गया, तो इसमें मैं तो जो का त्यों रह गया, यानी मैं तो शुद्ध ही हूँ, ऐसा अनुभव आ गया पर्याय में। और शुद्ध हूँ, इसमें क्या करना है, पर्याय शुद्ध हुई इसलिए मैं शुद्ध हुआ, ऐसा नहीं है। और जो मैं शुद्ध हूँ ऐसा पर्याय दृष्टि करे तो पर्याय शुद्ध हुए बिना रहे नहीं, ऐसा विश्वास, ऐसा बल सुगाणी जी के बोलों में है। ये बल, वो कहने में ये बल है। इसकी चर्चा हमने 10 दिन की है, और किसी को ख्याल नहीं आया हो तो मुझे चर्चा कर सकता है। इस प्रातः काल का ये अंतिम स्वाध्याय रहा। अब बाकी का भी प्रोग्राम है, वो भी प्रारंभ करते हुए हम ये सारा 10 लक्षण पर्व संपन्न करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। સીધું 46 માંથી 15 આટલું બોલીએ એટલે